बिहार की चुनावी जंग में अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। पटना के दानापुर में आज उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फर्जी मतदान से लेकर बिहार के विकास तक योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए कई बड़े बयान दिए। देखिए रिपोर्ट। बिहार की चुनावी जंग में गरजे योगी। आरजेडी और कांग्रेस पर योगी का सीधा वार। फर्जी वोटिंग की साजिश, योगी का बड़ा आरोप। विपक्ष पर विकास बनाम बुर्का की बहस छिड़ी। दानापुर में बीजेपी के मंच पर भारी भीड़ और नारों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। चुनावी मौसम है और बीजेपी की रणनीति साफ है, बड़े चेहरे मैदान में उतारकर विपक्ष को कड़ी टक्कर देना। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही माइक संभाला, जनसभा में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। योगी आदित्यनाथ ने सीधे राजद और कांग्रेस को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि बिहार विकास की राह पर बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष इस रास्ते में रोड़े अटकाना चाहता है। योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष अब विकास बनाम बुर्का की नई बहस छेड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर नौजवानों की जुबान पर विकास है और दूसरी ओर विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। यही नहीं, योगी ने फर्जी पोलिंग के मुद्दे को भी गरमाया। उन्होंने सीधा जनता से सवाल पूछा, क्या विदेशी घुसपैठियों को बिहार आकर यहाँ के नागरिकों के अधिकारों में डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? योगी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस फर्जी मतदान के जरिए चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में पहचान दिखाकर वोटिंग होती है तो बिहार में अपवाद क्यों? योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि जो लोग पहले फर्जी वोटिंग से चुनाव जीतने की कोशिश करते थे, अब वही ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें और किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नई शरारत बिहार के विकास को रोकने की कोशिश है, जिसे जनता नाकाम कर देगी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था। उसी कांग्रेस की झोली में आज आरजेडी ने अपने को गिरवी रख दिया है।
दानापुर में योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो और जनसभा बीजेपी के लिए चुनावी माहौल को गरमाने की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। दरअसल वे यहाँ बीजेपी नेता रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल होने पहुँचे थे। बिहार की वो भूमि है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था, यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। दानापुर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार ने बीजेपी के कैंप को तो उत्साहित किया ही, साथ ही विपक्ष पर भी सीधा हमला बोला गया है। अब देखना होगा कि उनके इन बयानों पर आरजेडी और कांग्रेस क्या जवाब देती है। बिहार की सियासत में अब मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।